गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? ठीक है। लॉकडाउन में सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब पढ़ाई की बात कर ली जाए। पढ़ाई के क्रम में हमने आप लोगों को गद्य पद्य कृतिका एवं व्याकरण सब में पढ़ाया है और हमारे हिसाब से आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस यूनिट 1 का कंप्लीट हो गया। आज मैं आप लोगों के सामने 9th और 10th दोनों क्लास के में ये उपयोगी है पत्र लेखन को लेकर प्रस्तुत हूँ। पत्र लेखन एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ये आप 6 में भी आप लोग लिखे होंगे, 7th में भी लिखे होंगे, 8th में भी लिखे होंगे। अब यहाँ पर हम पत्र लेखन के बारे में देख लें। 5 नंबर का आता है एग्जाम में। पत्र अपने विचारों एवं भावों की लिखित अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों को समाज से जोड़कर रखती है। अब मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, अब उतना पत्र का नहीं रह गया है चलन, लेकिन पहले बहुत अधिक चलन था। आज भी आपके सरकारी दफ्तरों में, ठीक है, अगर आप मान लीजिए अगर आप छुट्टी भी लेते हैं, अवकाश लेते हैं, तो आपको पत्र लिखना होता है, लीव एप्लीकेशन। ठीक है, तो पत्र का जो महत्व है वो नहीं समाप्त होने वाला। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, बिजली नहीं आ रही है, पार्क में आपको ठीक करवाना है, तो वहाँ भी पत्र नगर निगम अधिकारी किसी भी अधिकारी को पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। अब पत्र के प्रकार, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। आप इंग्लिश में ही पढ़ते होंगे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? प्रधानाचार्य, अधिकारियों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। अब औपचारिक पत्र आप समझ गए, किसी कार्यालय में किसी अधिकारी को, संपादक को, पुस्तक विक्रेता को, उनको लिखे जाते हैं। हमने आपको बताया कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उनको लिखे जाते हैं जिनसे हमारा अपना कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। ये औपचारिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला आवेदन या प्रार्थना पत्र। आवेदन मतलब यदि आप कहीं सर्विस के लिए वैकेंसी निकली है, वहाँ आप लेटर लिखते हैं तो उसको आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र, आपने छुट्टी ली, आप कोई काम करवाना चाहते हो, पुस्तकालय में पुस्तक मंगाना चाहते हो, खेल का सामान मंगवाना चाहते हो, वो प्रार्थना पत्र होता है, रिक्वेस्ट करते हो। दूसरा है कार्यालयी पत्र, कार्यालय में लिखा गया पत्र। ठीक है। फिर संपादकीय पत्र, किसी संपादक को लिख रहे हैं, दैनिक जागरण के अखबार, दैनिक जागरण अखबार है, ठीक है, और हिंदुस्तान टाइम्स है, कोई भी अखबार है, उसके संपादक को आप अपनी बात को छापने के लिए लिख रहे हो, वो संपादकीय पत्र होगा। शिकायती पत्र, शिकायत करने के लिए, विद्युत की शिकायत करने के लिए विद्युत अधिकारी को, नगर निगम पार्क में अपने आप कुछ पार्क को दुरुस्त करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए, सड़क को ठीक करवाने, शिकायती पत्र। व्यवसायिक पत्र, ये व्यवसाय से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। ठीक। अब सेकंड है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों को लिखे जाते हैं उसे अनौपचारिक पत्र
कहते हैं। इनको व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? ये हम अपने माता पिता, मित्र को, अपने दोस्त को, चाचा को, चाची को, मौसी को, दादी को, उनको लिखते हैं, बहन को, भाई को। ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। परीक्षा में जब पत्र लिखने के लिए आता है तो उस समय अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से होता है। हम ये भी बता दें, आप सोचते हो लेटर हम लिख तो आए, पूरे 5 के नहीं मिले। अब जब हम कॉपी चेक करती है एग्जामिनर, तो उसमें जो ऊपर की एंट्री होती है प्रारंभ एवं समापन, समापन लास्ट का, ये अगर आपने सही लिखा है तो 1 नंबर वहाँ मिलता है। विषय सामग्री, विषय सामग्री में बीच का मैटर आ जाता है। बीच के मैटर 2 पैराग्राफ में हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है 3 नंबर का। सबसे अधिक मायने आपका पत्र में बीच के मैटर पकड़ता है। आपका टॉपिक क्या था, आपके पत्र का विषय क्या था, उससे रिलेटेड आपने बात लिखी या अपनी मनगढ़ंत बात लिख दी तो नंबर नहीं मिलेंगे। 2 पैराग्राफ विषय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 3 अंक का। फिर है भाषा की शुद्धता और प्रस्तुतिकरण। आपने लिखते समय कैसी भाषा लिखी है, उसको प्रेजेंटेशन कैसा किया है, प्रस्तुतिकरण क्या है, उसका 1 नंबर। टोटल मिलाकर ये 5 नंबर का पत्र हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर औपचारिक पत्र का प्रारूप दिखा रहे हैं। औपचारिक पत्र जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य महोदय को विद्यालय शुल्क माफ करने के संबंध में पत्र लिखे। एक सिंपल हमने लेटर लिया कि प्रधानाचार्य महोदय को विद्यालय शुल्क माने फीस माफ करने के संबंध में पत्र लिखना है। अब आप एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। आप जब लिखोगे लेटर एग्जाम में, उस समय आप कहाँ बैठते हैं एग्जाम देने? परीक्षा भवन या परीक्षा रूम, कमरा। तो परीक्षा भवन, और यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं देते, क ख ग स्कूल डालते। उसके नीचे दिनांक के लिए बड़ी ही स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट साइड में डालो, कुछ लोग कहते हैं राइट साइड में डालो। हमारे हिसाब से आप लेटर में चाहे लेफ्ट डालो चाहे राइट, आपका नंबर नहीं कटता है। आप एक साथ रखो। जैसे इंग्लिश में आप लेटर लिखते हो, एक सीधी लाइन आती है, तो उसी तरह आप हिंदी में भी रखो। दिनांक 7 मई 2020 हो गया। उसके नीचे लिखेंगे सेवा में। अब सेवा में किसको लेटर लिखना है? हमने विषय देखा प्रधानाचार्य महोदय को, प्रधानाचार्य आपसे बड़े, हमने लिख दिया श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। सेकंड लाइन में कहाँ के प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम देंगे। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम दीजिए। आप जहाँ की फीस माफ़ करवाना चाहते हैं, और फीस वहीं की माफ़ करवाइएगा जहाँ आप पढ़ते होंगे, और जहाँ आप पढ़िएगा वहाँ के प्रधानाचार्य। तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर। अब ये है कहाँ? साहिबाबाद में। और साहिबाबाद किस डिस्ट्रिक्ट में है? गाजियाबाद, कॉमा देके गाजियाबाद। अब इसके बाद विषय देखिए, एक भी लाइन नहीं छूट रही है, लाइन नहीं छोड़ने की परंपरा है। उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय में आपने लेटर को पढ़ा, ऊपर को जो क्वेश्चन दिया था, विद्यालय शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक। अब उसके बाद अब आपके प्रिंसिपल, अगर जेंट्स हैं तो महोदय लिखेंगे, और लेडीज हैं तो महोदया हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा महोदय। अब कॉमा देकर उसी के नीचे से अब यहाँ पर हम पूरा लेटर लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में क्लास 9th का या क्लास 10th की छात्र हूँ, छात्रा हूँ, जो भी लिखना है आप पूरा यहाँ पर लिखेंगे। और ये चीज़ पूरा कि हमारे पिताजी यहाँ काम करते हैं, उनकी प्रतिमाह तनख्वाह इतनी है, हम इतने भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, और इतने पिताजी को जो तनख्वाह में जो पैसे मिलते हैं उससे घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे, और मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, तो आपसे निवेदन करता हूँ
कि आप मेरी फीस कृपया माफ़ कर दें, ठीक है। और फिर लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। मैं आपको इसका परिणाम अच्छा दिखाऊंगा और मैं लगातार अपनी क्लास में मेहनत करूंगा। मैं अपनी क्लास में प्रथम आकर आपको दिखाऊंगा। फिर धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य या शिष्या, अगर लड़की है लिख रही है लेटर तो शिष्या लिखेगी। फिर क ख ग नाम नहीं लिखा, क्लास 9th या 10th जो भी है। फिर अगर हम, ये आपका पूरा प्रारूप हो गया। अगर कार्यालय में अधिकारी को, यदि आप लेटर किसी विद्युत नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हैं या जल विभाग में लिख रहे हैं कि पानी आपके यहाँ बहुत गंदा आ रहा है, या सड़क आपके यहाँ की टूटी फूटी है, या पार्क को विकसित करने के लिए अपने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें ये लास्ट में शिष्य की जगह आपको क्या लिखना होगा। यदि लड़का है तो लड़का लेटर लिख रहा है तो प्रार्थी या भवदीय, अगर लड़कियां लिख रही हैं तो प्रार्थनी या भवदीया। यहाँ पर शिष्या या शिष्य मत लिखिएगा, इसलिए हमने ये लास्ट में लिखा, ठीक है। ये आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप था, समझ में आ गया पूरा, इसको लिख लेंगे। अब आगे देखिए अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हमने लिया। आपका टॉपिक है, आपने अपने विद्यालय की ओर से आयोजित रामलीला में राम की भूमिका निभाई थी, यह जानकारी देते हुए अपनी माता जी को पत्र लिखें। हमने आपको शुरू में ही बताया, अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो अपने निजी या पारिवारिक जिनसे हमारा संबंध रहता है। माता जी को लिखना, माता जी आपकी परिवार की, तो ये अनौपचारिक पत्र हुआ। सबसे पहले जैसे औपचारिक पत्र में लिखा था, परीक्षा भवन क ख ग स्कूल, दिनांक 7 मई 2020। अब किसको लिखना है लेटर? माता जी को। माता जी आपसे बड़ी हैं तो आदरणीय माता जी, अगर पिताजी को लिखते हैं तो आदरणीय पिताजी। अब पिताजी माताजी इन बड़ों को हम सादर चरण स्पर्श लिखते हैं। आप कॉमा देकर लिखें। मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे, ठीक है। मेरे स्कूल में विद्यालय का वार्षिक उत्सव था, इस तारीख को, कोई भी तारीख डाल दीजिएगा। उसमें क्या नाम है, स्कूल की तरफ से एक रामलीला का भी आयोजन था। उस रामलीला में राम की भूमिका मैंने निभाई। राम की भूमिका निभाने के लिए मैं अपने को सही पा रहा था, क्योंकि बचपन में आपने मुझे जो कहानियाँ सुनाई थी, भगवान राम की कहानी जो सुनाई थी, उससे मैं बहुत प्रभावित था। और मैंने राम का जो रोल किया वह बहुत ही अच्छा रहा। उसकी सराहना स्कूल के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने, मित्रों ने की। प्रधानाचार्य जी ने अलग से बुलाकर मुझे पुरस्कृत किया। ये पूरा लिखेंगे। और अंत में पिताजी को एवं छोटे भाई बहनों को, पिताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श कहिएगा, छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार कहिएगा। अगर लड़का लेटर लिख रहा है तो लिखेगा आपका पुत्र, अगर लड़की लिख रही है अपने मम्मी को तो आपकी पुत्री। क ख। अगर यही अनौपचारिक पत्र किसी छोटे को लिख रहे हैं, यहाँ तो मम्मी थी, माता जी को लिख रहे थे, आदरणीय लिखे। अगर किसी छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखेंगे। और वहाँ पर जैसे आपने माता जी को लिखा सादर चरण स्पर्श, वहाँ पर लिखेंगे प्रसन्न रहो। अगर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय और नमस्ते लिखेंगे, ठीक। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हो गया। ये भी 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। अब आगे देखें, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। हमने आपको पत्र लिखते समय जिसको लिख रहे हैं उसका नाम तथा जो लिख रहा है उसका नाम, पता, दिनांक अवश्य होना चाहिए। सेकंड, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। थर्ड, अनावश्यक बातों को
पत्र में नहीं लिखना चाहिए। वे बातें नहीं लिखनी चाहिए जिसका कोई उससे संबंध ही नहीं हो। पत्र का आकार विषय के अनुरूप 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, मधुर एवं शुद्ध होनी चाहिए। लठमार भाषा नहीं होनी चाहिए, मेरा फीस माफ कर दो, ऐसे नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र इस प्रकार समाप्त करना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। ये आपका पत्र लेखन चैप्टर पूरा हुआ। अब हम आपको 2 लेटर लिखने के लिए दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। पहला है अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने तथा उसके रख रखाव के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखें। फिर से सुने, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने तथा उसके रख रखाव के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखें। ये औपचारिक पत्र है। और सेकंड क्या है, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने और परीक्षा की तैयारी भली भांति करते रहने की सलाह देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने और परीक्षा की तैयारी भली भांति करते रहने की सलाह देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखो। ये अनौपचारिक हुआ। ऊपर वाला औपचारिक है, नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखना है, और सेकंड वाला अपने छोटे भाई को लिखना है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।